हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कासम अली आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद यू में। मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक हमने कराए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का हम शुरू करने जा रहे हैं। समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके हम कुछ बेसिक सूत्र देखेंगे। उसके बाद कुछ सवाल देखेंगे और आने वाली तमाम परीक्षाओं में आपके लिए ये सवाल लाभकारी होंगे, ये तरीके लाभकारी होंगे निश्चित रूप से, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हैं तो। समय तथा दूरी में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? चाल बराबर, ये एक बेसिक सूत्र है इसका। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी सूत्र से हम तीन तरह के सूत्र बना सकते हैं। यानी दूरी का अगर हम मान निकालेंगे तो चाल की समय से गुणा हो जाएगी, और समय का अगर हम निकालेंगे तो समय इधर चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी, दूरी बटे चाल। अगला मसला इसमें क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा को कई बार मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है। तो जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है किसी की चाल, तो अगर उसकी चाल हमसे मीटर प्रति सेकंड में पूछता है तो हमें 5/18 से गुणा करनी होती है। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बढ़ाएंगे तो एक गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सेम उसी कंडीशन में उसी तरह से 1 मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 1 मीटर प्रति सेकंड का 18/5 से गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपको ये देखना है, यहाँ पे 5/18 से गुणा हो रही है जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं, और मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हैं तो 18/5 से गुणा कर रहे हैं। अगला क्या होता है, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों की चाल सेम दूरी के लिए ए अनुपात बी की अगर मान लो चाल देखते हैं, या किन्हीं दो व्यक्तियों की चाल देखते हैं, अगर एक्स और वाई है, सपोज करो 3 और 4 है, 3:4 है, तो इनके द्वारा लिया गया समय इसका व्युत्क्रम अनुपाती होगा, यानी 1/3 अनुपात 1/4 होगा, यानी 4:3 भी इसे कह सकते हैं। यानी हम किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं? निष्कर्ष ये है, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों की चाल सेम दूरी के लिए x अनुपात y है तो उनके द्वारा लिया गया समय उसे पूरा करने में y अनुपात x होगा, यानी चाल का बिल्कुल व्युत्क्रम होगा उनके द्वारा लिया गया समय। अच्छा, अगली बात क्या है, जैसे सपोज करो एक व्यक्ति किसी दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करता है, फिर उसी दूरी को, सेम दूरी को, या आगे जाने के लिए या फिर वापस आने के लिए वो दूसरी चाल से तय करता है। यानी सपोज करो एक बंदा यहां से यहां जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यहां से जब वो यहां आ रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल के लिए क्या लगाएंगे हम? 2ab/a+b, उसकी औसत चाल हो जाएगी पूरी दूरी के लिए। आगे हम इन्हीं सूत्रों पे आधारित कुछ सवालों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे परीक्षा कक्ष में समय की बचत की जाएगी एक बेहतरीन तरीके का उपयोग करके। सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो मैंने बताया था 1 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो गुणा किससे करते हैं? 5/18 से। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है, तो उसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी? तो 180 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 से काटेंगे इसे 10 बार कटेगा, और 10×5 50 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है एक रेलगाड़ी की। अगला सवाल है, 200 मीटर की दूरी है और उसे एक बंदा 24 सेकंड में तय कर रहा है। एक धावक है या एक व्यक्ति है जो 200 मीटर दौड़ रहा है 24 सेकंड में, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? इसके अपोजिट हो गया ये सवाल, यानी अभी इसकी मीटर प्रति सेकंड में कितनी चाल हो जाएगी? 200/24 मीटर प्रति सेकंड। इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो हम किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक 20, 40 बार कट जाएगा। 6 से काटो 36 18, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 10 बार, और 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो धावक या वो बंदा जो इस दूरी को तय कर रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में
30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी। अगला सवाल है, 3 व्यक्तियों की चालों का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। तो एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए तीनों व्यक्तियों द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? मैंने बताया था, जब एक निश्चित दूरी है, सेम डिस्टेंस है, तो चालों का जो अनुपात होता है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखते हैं, इनकी चालों का अनुपात 2:3:4 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2, 1/2, 1/3, 1/4। यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है? 2 तिया 6 और 6 चौक 24 यानी 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 एलसीएम ले लेंगे, 2 छक्का 12 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 4 तिया 12। जब अनुपात निकालते हैं तो नीचे वाले जो हर होता है, जो एलसीएम होता है उसका, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात कितना हुआ? 6:4:3। यहाँ से एक बात और पता चल रही है, यानी जो बंदा जितना कम दौड़ रहा है उसके द्वारा लिया गया समय इतना ही ज़्यादा होगा, जो वास्तव में भी ऐसा ही होगा। अगला सवाल है, ए और बी की चालों का अनुपात कितना है? 3:4 है। अगर एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए बी 24 मिनट लेता है, तो ए का टाइम क्या रहा होगा उसी दूरी को तय करने में? बी ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, यहाँ पे 3:4 से, यानी 4 से दौड़ रहा है, तो 24 मिनट लेता है। तो ए 3 से दौड़ते हुए कितना समय लेगा? इनका इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1/3 अनुपात 1/4, यानी 4:3 हो जाएगा। 4:3 हो जाएगा लिया गया समय का अनुपात। अब यहाँ पे बी कितना समय ले रहा है? 24 मिनट। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 24, 3 अट्ठे 24, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जो ए के द्वारा ली जा रही है? तो 4 गुणा 8 बराबर 32 मिनट में ए उस दूरी को तय कर पाएगा। आगे देखते हैं सवाल। एक व्यक्ति किसी दूरी को कुछ भागों में तय करता है। भागों में मतलब, अगर वो लंबी दूरी चल रहा है तो कुछ ट्रेन से, कुछ बस से, कुछ कार से, इस तरह से वो अपनी यात्रा को तय कर रहा है। तो उसने अपनी यात्रा में जो दूरी है उसका 3/5 भाग रेल से तय करा। उसके बाद उसने 7/20 भाग बस के द्वारा तय किया, और उसके बाद भी उसे मतलब जो दूरी बच रही है वो 6.5 किलोमीटर की बच रही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कुल दूरी कितनी है? तो भाई इसे जोड़ो, इसे जोड़ने के बाद जो बचती है वो शेष बच रही होगी, यानी 3/5 प्लस 7/20 कितना हो रहा है? 20 एलसीएम ले लेंगे, 5 चौक 20, 4 तिया 12 प्लस 20 ही करना 20, 1 सत्ते 7, यानी 12 और 7 19/20 उसने वाहनों के द्वारा तय कर लिया, यानी रेल के द्वारा और बस के द्वारा। तो अब कुल दूरी मान लो अगर एक है, एक यूनिट है, तो 19/20, 20 ही करना 20 में से 19 निकाला, 1/20 जो है बच रही है, और वो बची हुई दूरी कितनी है? 6.5 किलोमीटर है। तो इसे 6.5 किलोमीटर के बराबर रखेंगे। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 65 दूनी 130, 130, और ये वाला जीरो, और यहाँ पे दशमलव है, यहाँ लगा दो, यानी 130 किलोमीटर की दूरी है। कुल दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर। अगला सवाल है, एक चोर 114 मीटर आगे है, किससे? सिपाही से। कोई चीज चुरा के भाग गया है, सिपाही उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो 114 मीटर आगे जा चुका है। सिपाही कितने दौड़ रहा है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है। तो वो कितनी देर के बाद उसे पकड़ लेगा? अच्छा, ऐसे सवालों में क्या होता है, सापेक्ष गति निकालनी होती है। सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी? 21 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, 15 ये है, तो ये हमेशा उससे 6 किलोमीटर आगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तेज दौड़ रहा है। तो अभी ये आगे कितना है? 114 है। तो 114 जो मीटर है उसे कवर करेगा ये, किसने कितने से? 21 और 15, कितना हो गया? 21 में से 15 निकालें, 6 से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ज़्यादा दौड़ेगा ये। तो 6 को हम बना लेंगे मीटर प्रति मिनट में बनाना पड़ेगा ना,
पॉज करना। दरअसल इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये मीटर प्रति मिनट है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, मीटर प्रति मिनट है, ये भी मीटर प्रति मिनट है। मीटर प्रति मिनट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 114 मीटर में बात की गई है, उनकी जो चाल है सिपाही की 21 मीटर प्रति मिनट है और उसकी 15 मीटर प्रति मिनट है। तो वो कितने कितने मीटर प्रति मिनट ज्यादा दौड़ रहा है सिपाही, 6 मीटर प्रति मिनट ज्यादा दौड़ रहा है, और इस ज्यादा दौड़ने वाली चाल से ही वो 114 मीटर को कवर कर पाएगा। 19 छक्का 114, 19 मिनट के बाद वो उस चोर को पकड़ लेगा। आगे सवाल है, एक चोर 1:30 पर यानी 1:30 एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लेकर भाग जाता है। तो 2 बजे बाद 2 बजे के टाइम उसके मालिक को पता चलता है और वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किसी और वाहन से जाता है, उसका पीछा करता है। वो ये पूछ रहा है कि किस समय वह मालिक उस चोर को पकड़ लेगा। देखते हैं, ये 60 से चल रहा है, ये कितने चल रहा है, 75 से चल रहा है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो वो किस दूरी को कवर कर पाएगा, वो इस दूरी को कवर कर पाएगा क्योंकि 1:30 घटना हुई है यहाँ पे और ये 2 बजे पता चल रहा है इसे, यानी आधा घंटा वो चल चुका है। 60 से जा रहा है तो आधा घंटे में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर वो चल चुका है, कौन, चोर। अब ये कितनी स्पीड से ज़्यादा दौड़ रहा है, 15 से ज़्यादा दौड़ रहा है, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसे ही तय करनी है। मतलब जो 30 किलोमीटर ज़्यादा है उसी दूरी को तय करना पड़ेगा पकड़ने के लिए जो सापेक्ष स्पीड उसकी ज़्यादा है उस स्पीड से। तो 15 दूनी 30, यानी 2 घंटे के बाद वो उसे पकड़ लेगा। अच्छा, ये 2 घंटे के बाद किसके बाद जोड़े जाएंगे, 2 बजे के बाद, जब उसे पता चला उसके 2 घंटे के बाद। तो 2 बजे यहाँ 2 बज रहे हैं और 2 घंटे ये, तो कितना हो जाएगा, 4 बजे वो उस चोर को पकड़ लेगा मालिक। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, मॉडरेट है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो एक दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 50 मिनट लगता है। सवाल पूछ रहा है कि 40 मिनट में अगर इस दूरी को तय किया जाए तो चाल क्या रहेगी। अच्छा, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, कितने में तय कर रहा है इसे, 50 मिनट में। तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी, दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यानी 48 गुणा 50 मिनट, यानी इसे घंटे में बना लो, 0 से 0 कट जाएगा, 6 अट्ठे 48 और 8 पंजे 40 किलोमीटर की क्या है वो दूरी है। वो बोल रहा है इस दूरी को अगर 40 मिनट में तय करना हो तो उस व्यक्ति की स्पीड क्या रहेगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है साहब, 40 किलोमीटर है और समय कितना मांग रहा है वो, 40 मिनट। 40 मिनट में हमें तय करना है चाल कितनी रहेगी। ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो इसे घंटे में बनाते हैं। घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा गुणा में, 40 से 40 कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड रहेगी। यानी चाल कितनी आ जाएगी, चाल उसकी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में टोटल कितना टाइम लेता है, टोटल टाइम लेता है 8 घंटे। सवाल कहता है कि आधी दूरी जो है उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की है। तो जाहिर बात है आधी अगर कर ली है तो आधी ही बच रही होगी। तो वो बोल रहा है कि जो आधी दूरी है उसने दूसरी आधी वाली वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करी है। तो उसकी जो दूरी उसने तय करी है वो कुल दूरी कितनी है। अच्छा, इसमें क्या करना होता है, मैंने बताया था जब सेम दूरी को हम तय करते हैं दो डिफरेंट चालों से, दो अलग अलग चालों से, तो कुल औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत चाल हमारी होती है 2ab अपॉन a प्लस बी। यानी इसकी औसत चाल निकालेंगे हम तो 2 गुणा 40 गुणा 60 और 40 और 60 100, 2 जीरो कट गए, 4 छंग 24 और 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसकी औसत चाल है। वो बोल रहा है कुल समय जो उसने लिया है वो 8 घंटे लिया है। तो 48 गुणा 8 यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय।
8 8 64 का 4 हासिल बचे 6, 8 चौक 32 और 6 कितने होते हैं साहब 38, 384 किलोमीटर जो है कुल दूरी है। अगला सवाल हम देखते हैं, एक डायग्राम मैंने खींचा है हल्का फुल्का सा ये, और इससे समझते हैं सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी यहां से चलती है इस दिशा में, एक रेलगाड़ी यहां से चलती है इस दिशा में, ये चल रही है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और ये चल रही है 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। जब ये दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिली तो पता चला कि ये वाली जो रेलगाड़ी जो तेज चल रही है ये 60 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी इसकी जो चली हुई दूरी है, इसकी चली हुई दूरी में अंतर कितना है 60। अगर ये x चल रही है तो ये x प्लस की 60 चली है। बोल रहा है कुल दूरी इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितनी है। तो देखते हैं भाई, जब ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उनकी जो चाल होती है वो हमेशा जुड़ती है। तो 16 और 21 कितना हो गया साहब, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही हैं। ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, यानी ये कितनी स्पीड से ज्यादा चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ज्यादा चली है। अच्छा, ज्यादा वास्तव में दूरी कितनी चली है, दूरी वास्तव में उसकी ज्यादा चली हुई है, वो 60 है, यानी 60 किलोमीटर ज्यादा चल गई। क्यों चल गई ज्यादा, क्योंकि वो 5 किलोमीटर से स्पीड से ज्यादा चल रही है। तो इसने समय कितना लिया होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 5 से काटेंगे इसे कितना हो गया 12 बार, यानी 12 घंटे ट्रेनें चल चुकी हैं। जब 12 घंटे ट्रेनें चल चुकी हैं, अभी मैं बात कर रहा था 37 की, यानी 37 गुणा 12, ये कुल दूरी हो जाएगी। 12 सत्ते 84 का 4 और 12 दी 36 और 8 कितना होता है 44, यानी 444 किलोमीटर जो है इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है। तो आज हमने कुछ बेसिक सवाल देखे हैं, और आगे आने वाले टाइम में इसका दूसरा पार्ट भी डाला जाएगा, और कुछ मॉडरेट सवाल, कुछ एडवांस लेवल के सवाल देखे जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, जानकारी भरी है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें। आपको आने वाली तमाम परीक्षाओं में ये लाभप्रद साबित होंगे सवाल और तरीके, इनसे अच्छे तरीके से मतलब सवालों को और बताया जाएगा, अच्छे ट्रिकों के बारे में हम बात करेंगे, और सभी सब्जेक्टों को लेके चैनल पे काम किया जा रहा है। धीरे धीरे चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में बताएं, आपकी राय हमारे लिए वैल्यूएबल होगी, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू।